आज बैल पोला किसानों के लिए सबसे बड़ा उत्सव, अपने कुल देवता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का किसानों का उत्सव। लेकिन प्रकृति की मार ने उत्सव के उत्साह में भंग डाला है। परेशान किसान जैसे तैसे उत्सव मना रहे हैं, लेकिन अतिवृष्टि ने स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। परेशान किसान दिन ब दिन और परेशान हो रहा है। परिस्थितियां भले ही परीक्षा ले रही हों, लेकिन किसान लड़ रहा है। किसान के परिश्रम का पर्व विदर्भ में बैल पोला के रूप में मनाया जाता है। कोरोना के बाद उम्मीद थी कि पोले का उत्सव किसान उत्साह के साथ मनाएगा, लेकिन हाल ही में हुई अतिवृष्टि के चलते फसलों को हुए नुकसान ने किसानों को हताश कर दिया है। मौजूदा दौर में किसानी भले ही तंत्र पर आधारित हो चली हो, लेकिन किसान के लिए उसके बैल आज भी कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। किसान भले ही परेशान हो, लेकिन वो अपने देवता को कैसे भूल सकता है। इसलिए जैसे तैसे इस उत्सव को वो मना रहा है। यावर्षी जुलै ते ऑगस्ट या पावणे 2 महिन्यामध्ये सततधार पाऊस असल्यामुळे पिकाचे खूप म्हणजे पिकाची अशी मशागत करू शकलो नाही आम्ही यावर्षी। शेतकऱ्यांनी खते निंदन हे त्याच्यामुळे होऊ शकले नाही। यावर्षी खताचे भाव हे भरमसाठ वाढले, दुपटीने वाढले। तसेच मजुरी हे सुद्धा दुपटीनं समजा खूप मजुरी वाढली आणि मजूर मिळत नाही, शेतीमध्ये मजूर मिळत नाही। त्याच्यामुळे शेताची मशागत होऊ शकली नाही। त्याच्यामुळे जे पीक आहे ते खुंटले, म्हणजे त्याची पूर्णपणे वाढ होऊ शकली नाही। हर साल प्रकृति की पड़ने वाली मार किसानों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही है। पोले के समय कपास की फसल के पौधे 4 फीट तक के हो जाते हैं, लेकिन जुलाई से अगस्त के महीने में हुई अतिवृष्टि के चलते अब तक पेड़ में बीज तक नहीं आए हैं। महंगाई अलग से रुला रही है। ऐसे में किसान अपने सबसे बड़े उत्सव को सादगी से ही मना रहा है। आजचा पोळा आहे, परंतु पोळ्यामध्ये 3 ते 4 फूट कपाशी किंवा इतर माल राहायचे, परंतु आज झाडाला पाती नाही ना बोंड नाही। शेतकऱ्यांनी काय करायचे हेच कळत नाही। विदर्भामध्ये काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली। आत्महत्या करण्याचं कारण काय? बँकेचे कर्ज, सावकाराचं कर्ज कसं काय फेडायचं, म्हणून शेतकऱ्यांना आखरीचा निर्णय पत्करला आणि आत्महत्या केल्या। पोला के उत्सव के बीच विदर्भ में किसान आत्महत्या का सिलसिला लगातार जारी है। किसानों के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ किसानों की आत्महत्या के लिए कई कारणों को जिम्मेदार मानते हैं। उनके मुताबिक जब तक आर्थिक व्यवस्था किसानों के अनुकूल नहीं की जाएगी, तब तक यह समस्या इसी तरह जारी रहेगी। लागत का बहुत खर्चा बढ़ गया है। जहां फसलों को दाम बराबर मिलते नहीं है, या फिर निसर्ग का जो प्रकोप है उससे किसान आत्मघात करते हैं। तो किसानों के आत्महत्या के लिए ना ही तो राहत ना ही तो कर्जा माफ़ी यह एक सॉल्यूशन है। जब तक किसानों के मूलभूत प्रश्न, जिससे किसानों की आर्थिक व्यवस्था सीधी हो जाए, ग्रामीण व्यवस्था में पैसा आए, तो मूल रूप से लागत का खर्चा कम हो, किसानों की जो उपज है उसको बराबर दाम मिले, बिचौलियों का इंटरफेरेंस कम हो, किसान वही फसलें लगाए जिसकी भारत में डिमांड हो। नहीं तो एक साल डिमांड रहती तो बहुत भाव होते, दूसरे साल भाव गिर जाते। और तो क्रॉप सिलेक्शन, इनपुट कास्ट रिडक्शन, एमएसपी का रिस्टोरेशन बराबर, और दूसरा कि किसानों को क्रेडिट साइकिल का या बैंकों से कर्ज की व्यवस्था पर्याप्त हो। विदर्भ में किसानों की आत्महत्या के प्रमुख कारण प्रकृति की मार और कैश क्रॉप कहलाई जाने वाली फसलों की खेती है। इस खेती में नुकसान की संभावना कई गुना अधिक होती है। उदाहरण के लिए कपास की फसल। हाल ही में मुंबई के विधान भवन परिसर में एक किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद से किसान आत्महत्या के मामले की फिर से चर्चा उठ खड़ी हुई है। इस वर्ष बीते 7 महीने में विदर्भ में 810 किसानों ने आत्महत्या की है। इनमें से 612 किसानों ने अमरावती विभाग में, जबकि 198 किसानों ने नागपुर विभाग में
परिस्थिति से हारकर मौत को गले लगाया है। भयावह स्थिति तो यह है कि बीते साल के 7 महीने की तुलना में इस वर्ष 7 महीने में 50% अधिक आत्महत्याएं हुई हैं। ऐसी स्थिति में सरकार किसानों के साथ होने का दावा कर रही है और किसान परिस्थिति से लड़ते हुए पोला का उत्सव मना रहा है।